नमस्कार, द यूनिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ बलदेव खुल्लड़ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बलदेव जी 6 बार रघुनाथ बाजार बिजनेसमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये इस वक्त एक्स प्रेसिडेंट है। आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं। तो बलदेव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। रघुनाथ बाजार ब्यूटिफिकेशन का वो प्रोजेक्ट था, इस वक्त वो जो प्रोजेक्ट है वो किस पोजीशन में है और उस प्रोजेक्ट में जो था वो क्या क्या चीज़ें जो थी वो बनने चाह रही थी? देखिए, 2009 में जो प्रोजेक्ट बनाया गया था वो माननीय उस वक्त के राज्यपाल महोदय श्री NN बोरा जी थे। उन्होंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवाया था। उसमें मुख्यतः टूरिज़्म विभाग के द्वारा सारा ये कार्य हुआ था, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंटों ने काम शुरू किया था। जैसे PDD डिपार्टमेंट ने अपना कार्य शुरू किया, PHE ने अपना कार्य किया था, इसी तरह से PWD ने अपना कार्य किया। फिर उस तरह से हमारे यहाँ ये जो पोल आप देख रहे हैं, बिल्कुल हेरिटेज लुक के पोल लगे हैं, वो एक अलग डिपार्टमेंट था, उन्होंने भी शुरू किया। तो इसी तरह से कुल मिला के सभी डिपार्टमेंटों ने मिलकर यहाँ पे अपना सहयोग दिया और हमारे जितने व्यापारी बंधु हैं उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग उस वक्त दिया था। तो उस प्रोजेक्ट को लेके आज भी जैसे ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है, पूरे भारत में 100 सिटियों के अंदर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो वो 100 सिटियों में से एक हमारा खुशकिस्मत है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 200 ऐसी सिटीज़ बन रही हैं, जैसे कश्मीर में और जम्मू के अंदर भी। अब वो जम्मू के अंदर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, अभी पूरी तरह उसका खुलासा तो नहीं उन्होंने किया अभी तक, हमें जो महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी स्टार्ट हुआ है, ये हम बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू को भी एक मंदिरों वाले शहर को उसी लुक पे देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो प्रोजेक्ट एक्चुअल में था, क्या हमारे प्रोजेक्ट को माननीय गवर्नर महोदय LG साहब वहाँ तक और हमारे मुख्य सचिव महोदय वहाँ तक ये प्रोजेक्ट पहुँचे ताकि वो उसको वैसे ही इम्प्लीमेंट हो? क्योंकि हम जो चाहते थे ना, हमारे बाज़ार के जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट हैं संजय गुप्ता जी, और उस वक्त जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसी को मॉडिफाइड करके उन्होंने और उसको अच्छे तरीके से बनाया गया है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उस प्रोजेक्ट के अंदर वास्तव में था क्या और कैसा होगा और रघुनाथ बाजार कैसा दिखेगा। ऐसी एक योजना थी, क्योंकि ये सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से जानते हैं सभी लोग। और हमारे यहाँ जैसे मुबारक मंडी के अंदर आप देखें वैसे ही पोल बने हुए हैं उसकी डोगरा शैली के, और वैसे ही डोगरा शैली के पोल रघुनाथ जी मंदिर बने हुए हैं। और वहाँ पर जो अटारियाँ लगी हुई हैं वैसी ही अटारियाँ पोलों के दोनों ओर लगी हुई हैं। इसी तरह पोल के बीच बीच में क्या क्या चीज़ें थी, क्या इस बाज़ार के अंदर क्या क्या होने वाला था, उस बारे में मैं चाहूँगा कि आप भी इसको विस्तार रूप से माननीय हमारे दोनों माननीय LG महोदय और श्री सचिव महोदय जो हमारे टूरिज़्म के भी हैं, और दूसरा जो स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी लोग हैं, प्लस हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वहाँ तक ये हमारे ये योजना पहुँचे ताकि उन लोगों को पता चले कि हम लोग क्या चाहते थे और क्या होना चाहिए। बलदेव जी, मैं देख सकती हूँ आपके पास प्रोजेक्ट फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो आप क्या हमारे दर्शकों के साथ वो फाइल्स की जो डिटेल्स हैं वो शेयर कर सकते हैं कि किस टाइप का प्रोजेक्ट रहने वाला था? हाँ, वो मैं आपको कहें तो आप जैसे आपने बोला कि शेयर करना है, तो मैं आपको शेयर करवा देता हूँ। जैसे ये है, इस मुख्यतः ये था कि अगर आप कहीं जाएँ तो आपको जम्मू एक जैसे अभी मैं फाइल खोलता हूँ तो उसमें पता चलेगा कि जम्मू एक स्मार्ट सिटी के रूप में किस तरह से दिखेगा और कैसा होगा। जैसे हमारे ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हमारे बरामदा कैसे बनेगा, दोनों साइडों पे वहाँ जिस तरह से एक जैसे शटर होंगे, एक जैसे ही पेंटिंग होगी शटरों के ऊपर, और एक जैसे ही उनके साइन बोर्ड होंगे। ऐसे एक प्रोजेक्ट का एक पार्ट था। और इसी तरह से अगर आप इसको खोलें तो हमने ये माननीय LG महोदय जी के लिए एक एल्बम भी तैयार की थी। और मैं आपको बताता जाऊं कि इस तरह से ये एल्बम जो तैयार है, ये चारों यहाँ के हमारे जो अधिकारी हैं वहाँ तक पहुँची हुई है। जैसे हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब श्री रमेश जी के पास भी यही एल्बम पहुँची हुई है, और उसके बाद हमारे डिप्टी कमिश्नर है उनके पास भी ये पहुँची हुई है। उसके बाद हमारे जो दोनों मेयर रहे हैं उनके पास भी ये फाइल पहुँची हुई है। उसके बाद हमारे जो इस वक्त कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं कमिश्नर साहब, उनके पास भी ये फाइल पहुंची हुई है, और स्मार्ट सिटी के लोगों के पास भी फाइल पहुंची हुई है। लेकिन हमें पता नहीं क्यों वो असमर्थ हैं इन चीज़ों के बारे में। कहते हैं ये शायद पैसा नहीं है, उस वजह से जम्मू के अंदर पैसा नहीं इतना लगेगा। उन चीज़ों में काफ़ी चीज़ों के बारे में उन्होंने अभी हमें कुछ बताया ही नहीं कि क्या होने वाला है। पर जैसे मैं आपको बताऊं
मुख्यतः हमारे यहाँ डे टाइम और नाइट टाइम में दुकानें कैसी दिखेंगी, ऐसा हमने कुछ योजना उसमें बनाई थी कि लाइटिंग भी व्यवस्था हो और डे टाइम की व्यवस्था हो। ऐसे एक दुकानों का बाहर का एक छोटा सा दृश्य उनको बताया गया है। इसी तरह से ये अगर आप देखें दोनों तरफ जो बरामदा बना है, ये नाइट में कैसा होगा और दूसरे एंगल से कैसा होगा, पूरे 3D के हिसाब से हमने उसको प्रोजेक्ट को फाइल को बनाया था, ताकि हम ये अपनी इस बाज़ार को इस तरह से इतना सुंदर बनाएं ताकि लोग दिन को भी तो आएँ और रात को भी आएँ, देखने के लिए भी आएँ। इसी तरह से यहाँ कोबल स्टोन की व्यवस्था है, जो हमें पता चला है कि वो कोबल स्टोन दिखाने जा रहे हैं। इस तरह से ये कोबल स्टोन और एक जैसी दुकानों के बोर्ड होंगे और एक जैसे आप देखें, अगर आप साइन बोर्ड होंगे तो एक जैसे साइन बोर्ड हैं, और एक दुकानें जैसे आगे बिल्कुल सब दुकानों के आगे एक शीशे का कवर भी होगा ताकि वो चीज़ें वैसी ही दिख जाएं। उसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो इसमें बंद किया अब इसमें हमने इस पिक्चर में अगर आप देखें तो स्ट्रीट लाइट बिल्कुल ऑर्नामेंटल जो हमारी हेरिटेज लुक देती हैं वैसी ही बनी हुई है। और एक जो पोल लगा हुए हैं, यहाँ मार्केट के अंदर जो पोल लगे हैं, पोलों के नीचे से भी लाइट्स आती हैं, और ये जो दोनों साइडों पे अटारियाँ बनी हुई हैं, इन अटारियों पे भी वैसी ही लाइट्स हैं जैसी रघुनाथ जी मंदिर या मुबारक मंडी के अंदर बनी हुई हैं। सेम अटारियाँ हैं और सेम चीज़ें हैं। सर अगर हम बात करें, जैसे आप ये डिज़ाइन दिखा रहे हैं, तो ऐसी सेम जो दुकानें हैं ये अमृतसर में भी देखी जा रही हैं, दिल्ली में भी देखी जा रही हैं, और वो बहुत प्यारी लगती हैं जब वहाँ पे हम विजिट करते हैं। तो क्या ये वैसा ही कुछ बनेगा? देखिए, जब ये अमृतसर में बना था तो वो हमारे प्रोजेक्ट पहले ही बन चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन में अमृतसर में बहुत अच्छा हो गया। और यहाँ आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कनॉट प्लेस के अंदर तो पोल्स का एक अपना महत्व है, वहाँ उनकी पहचान है, उनकी लुक कैसी है। और सेम पोल अगर आप देखें तो 17 सेक्टर चंडीगढ़ में भी है, वहाँ पे भी पोलों का ही कंसेप्ट है। और एक बरामदा जैसे बना हुआ ना, जैसे कॉरिडोर बनता है, उसी टाइप का चीज़ें बनी हुई हैं। और हमारे यहाँ ये इस रघुनाथ बाजार को ये ऐसी लुक देने का ही विचार था। जो गवर्नमेंट की अभी जो प्रोजेक्ट है, जो हमने सुना है, उस प्रोजेक्ट का नाम भी है हेरिटेज कॉरिडोर। तो ये मुबारक मंडी से लेकर रघुनाथ जी मंदिर तक ये ऐसा कॉरिडोर बनने जा रहा है, जो सुनने में आया है। अब बनाना क्या है उन्होंने, वो हमें पूरी तरह से अज्ञात नहीं है, तो ना उन्होंने अभी तक बताया है। और इस तरह से अगर आप देखें, ये पानी के जो नल हैं, जो पीने का पानी है, ये महाराजाओं के टाइम के ऐसे बने हुए थे। ये ऑलरेडी हमने 10 पीस लगवा लिए हुए हैं, और इसके नीचे सिर्फ काम क्या है, बाकी सिर्फ स्टोन वर्क होने वाला बाकी है। ये चीज़ें अभी तक अंधेरे में हैं। अब ना तो वो बता रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं, ना भी हमें उन्हें बताया है। उसके बाद हमारे यहाँ छोटी सी अगर पार्किंग स्पेस मिल जाती है तो तभी भी, ताकि व्यापार भी चलता रहे, क्योंकि यहाँ लोडिंग और अनलोडिंग का भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि दुकानदारों का व्यापार भी चले और लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था भी हो। इस तरह से अगर आप देखें तो ये लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था, प्लस ये चीज़ें जो रेड आपको लाइट दिख रही है, रेड स्टोन जो दिख रहा है, ये रोड के सेंटर में है, क्रॉस द रोड। अगर आप देखें हमारे रघुनाथ बाजार की तरफ एक प्रतापगढ़ मोहल्ला पड़ता है, एक तरफ रघुनाथपुरा मोहल्ला पड़ता है, और लोगों के आने जाने की व्यवस्था बनाने के लिए, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो और ऐसी व्यवस्था हो ताकि लोगों को पता भी लगे कि खूबसूरत एरिया है और इससे ही गुजरना है मुझे, तो ऐसी व्यवस्था बनाने की भी योजना होनी चाहिए थी। अब गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं कर रही, उसके बारे में गवर्नमेंट ही जाने। उसके बाद हमारी एक व्यवस्था थी कि यहाँ अंडरग्राउंड लाइट भी होती, लेकिन उनकी अपनी एक मजबूरी है कि अंडरग्राउंड लाइटिंग वाला सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो उन्होंने अंडरग्राउंड जो लाइट्स है, जैसे पोल आपने खड़े देख लिए हैं, तो हम चाहते थे कि अंडरग्राउंड हो, लेकिन उन्होंने नहीं कर पा रहे। खैर, उनकी अपनी कोई मजबूरी रही होगी। उसके बाद अगर आप किसी भी शहर में चले जाएँ, अब जम्मू एक राजधानी है जम्मू कश्मीर की, तो ये 1 किलोमीटर का जब एरिया पड़ जाता है ना, तो अगर आप पठानकोट से जब आएँ जम्मू की तरफ, या श्रीनगर से जम्मू की तरफ आएँ, तो वहाँ माइलस्टोन लगे होते हैं। तो एक माइलस्टोन यहाँ का भी होना चाहिए कि यहाँ पे 0 किलोमीटर जम्मू है, क्योंकि ये जो बस स्टैंड का एरिया, जो रघुनाथ जी का मंदिर एरिया, हमें जो आज तक अपने नॉलेज के मुताबिक ये है कि यहाँ 0 किलोमीटर पर पहुँच गए तो आप पहुँच गए, जम्मू पहुँच गए हैं।
तो ऐसी व्यवस्था, एक सेल्फी पॉइंट का नाम भी दिया जा सकता है, और ये व्यवस्था मंदिर चौक में बड़ी अच्छे तरीके से बन सकती है। वहाँ उनके पास स्पेस भी है और बड़ी अच्छी तरीके से ये इसको स्पेस को बनाया जा सकता है, ताकि आने वाले जो पर्यटक हैं, जो यात्री हैं, वो एक यादगार जहाँ से अपनी सेल्फी लेके जाएंगे। तो एक योजना, ये बहुत बड़ी अच्छी योजना थी। अब इन पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सर, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे अभी सेल्फी पॉइंट वाला है, तो जम्मू में और एक दो जगह, जैसे अगर हम बस स्टैंड के सामने देखें तो वहाँ पे भी एक ऐसा ही सेल्फी पॉइंट जो है बनाया गया है। तो ये जो डिज़ाइंस है, ये वो सेल्फी पॉइंट बनने से पहले के हैं या सेल्फी पॉइंट बनने के बाद ये डिज़ाइंस बनाए गए हैं? ये हमारे सेल्फी पॉइंट पहले का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कितने किलोमीटर है जम्मू। यहाँ हमने रखा हुआ है 0 किलोमीटर है जम्मू, मतलब यहाँ से जम्मू स्टार्ट है। ये पिन पॉइंट हमने यहाँ इसलिए उसको दिया है कि लोग जहाँ पे आते हैं, जहाँ रघुनाथ जी के मंदिर दर्शन करने आते हैं, जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, तो वहाँ पे जो लोग आते हैं तो उनको एक अलग से चीज़ दिखेगी। अगर आप मुंबई जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसा लिखा होता है। अगर आप इंडिया गेट की तरफ देखें तो वहाँ पे भी ऐसा है कि 0 किलोमीटर जो है मुंबई है। तो यह ऐसा ही योजना हमारे जम्मू की भी थी। मैंने बताया ना, 2009 में ये योजना हमने बनाई थी। तो अभी तो स्मार्ट सिटी के बीच में 3-4 जगह पे सेल्फी पॉइंट बने हैं, इसी तरह से वेलकम जम्मू के हिसाब से। उसके बाद अगर आप इसको देखें, ये एक ऐसा दृश्य है जो आपको, जहाँ पे अगर आप शिमला जाएं तो शिमला के अंदर भी कोई ना कोई नाइट्स होती हैं, कोई इवनिंग प्रोग्राम होते हैं। तो हमारे रघुनाथ मंदिर के बिल्कुल पास ही ऐसा सेल्फी पॉइंट बन सकता है, जहाँ नीचे सेल्फी पॉइंट हो और उसके ऊपर ये वाला पोर्शन हो, यहाँ पे लोग कोई कार्यक्रम सैटरडे या संडे को कार्यक्रम दे सकें। हमारा डोगरी कल्चर है, हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कोई अच्छे कार्यक्रम दे सकता है ताकि लोग इसको एंजॉय कर सकें। वैसे भी तो हर फेस्टिवल पे कार्यक्रम होते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाला भी एक सेल्फी पॉइंट के साथ साथ ये वाला पॉइंट भी वहाँ बन जाए, और वहाँ स्पेस भी है, हमने इसका डिज़ाइनिंग करके उनको ऑलरेडी दी हुई है। और एक तो देखें, अगर आप इस चीज़ को देखें कि जम्मू के अंदर जिस तरह है हमारा रघुनाथ बाजार को आप करने जा रहे हैं ब्यूटिफिकेशन के नाम से, यहाँ स्मार्ट सिटी बन रही है। अब स्मार्ट सिटी रोड पे तो बन गई, अगर आप शटर को पेंट करते हैं तो वो भी हो गया, एक जैसे बोर्ड बनते हैं तो वो भी हो गया, लेकिन उसके ऊपर वाली जो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको भी वन फैमिली कलर दिया जाए, ताकि उनको पता चले कि हेरिटेज लुक पूरी की पूरी वहाँ दिख जाए और उसको हिस्टोरिकल लुक नज़र आए उस क्षेत्र की। तो यहाँ वाकई एक हिस्टोरिकल प्लेस है। आप केवल रोड को या फुटपाथ को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देंगे, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद शटर पेंटिंग करते हैं या एक जैसे बोर्ड बनते हैं या एक कॉरिडोर बनते हैं दोनों तरफ फुटपाथ के ऊपर, तो उसके साथ साथ अगर आप ऊपर वाली बिल्डिंग को भी वन फैमिली कलर दें तो उसी तरह से ये मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहने वाला है, अगर गवर्नमेंट इसको करे तो। इसी तरह से हमारे यहाँ अगर आप इसको देखें, ये पोल बने हुए हैं ऑलरेडी। जी बिल्कुल, ठीक है जी, ये पोल ऑलरेडी लग चुके हैं। इसमें 3-4 पोल कम है। अब गवर्नमेंट क्या करती है इस बारे में वो डिपार्टमेंट ही जाने। उसी तरह से हमारे यहाँ पे ये नल लगे हुए हैं, इसका सिर्फ नीचे वाला बेस बनना ज़रूरी है। ये 10 पोल बने हैं, बिल्कुल हेरिटेज लुक के, जो लाइन फेस में पानी निकलता है अंदर से, अगर आप देखेंगे तो उसको देख। दूसरा, यहाँ पे हमने फायर हेडेड पॉइंट लगे हुए हैं पूरे जम्मू में, और कहीं नहीं है। हमारे इस रघुनाथ बाजार में 5 लगे हुए हैं। वहाँ पे इस फायर हेडेड पॉइंट के साथ साथ सिर्फ पाइप की कमी है। अब वो पाइप की व्यवस्था जो करनी है वो डिपार्टमेंट करता है, जो नहीं करता वो जाने। उसी तरह पोल के नीचे और ऊपर लाइट की व्यवस्था कैसी है, ये ऑलरेडी हमने जो बना के रखी हुई है वो हमने दिखाई हुई है उनको। उसके बाद इस जो रघुनाथ जी का मंदिर है, इसको भी एक वैसी ही लुक दी जाए। जैसे हम तो चाहते थे कि अगर डिपार्टमेंट, अगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट और जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वाले डिपार्टमेंट है, वो अगर धर्म ट्रस्ट से मीटिंग करके उनको भी एक बाहर का जो फ्रंट एलिवेशन है उसको और खूबसूरत बनाया जा सकता है। जैसे हमने इस पिक्चर में हमने दिखाया, ये हैंडमेड पेंटिंग है सारी, ये हमने उसमें दिखाने का प्रयास किया हुआ है। इसी तरह लास्ट पॉइंट में आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से अगर आप देखें, ये हमने 2005 में जब रघुनाथ बाजार का 150 वर्ष मनाए गए थे, 150 साल रघुनाथ बाजार हो चुका था, 2005 की बात है। उसके बाद
1 महीने के लिए हमने ऐसी लाइट की व्यवस्था की थी। अब लाइट की व्यवस्था अगर देखें आप तो बाहू किला के ऊपर भी बड़ी अच्छी लाइट्स आ गई हैं। हम चाहते हैं कि वैसी ही लाइट हमारे जम्मू के इस रघुनाथ जी के मंदिर के ऊपर भी हो। इसके लिए भी धर्म ट्रस्ट से आप मिलके तो डिपार्टमेंट अगर चाहे तो वो भी कर सकता है। तो इसी को बनाने के लिए ये जो सारा कार्य किया गया था, ये उसी वक्त मैं उस वक्त एक सेवक के रूप में कार्य कर रहा था, तो ये हमने ये कार्य बनवाया था, जिसमें हमारे कुछ आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग दिया हुआ है और बिना पैसे के दिया हुआ है और काफ़ी उनका योगदान रहा है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये 2009 से लेकर 2010 के बीच में ये चर्चा में था, ये जो है इस वक्त कितने % काम इसका हो चुका है? देखिए, हमें जो पहले से पता था कि ये कोई 50% काम हमारे समय में जो प्रोजेक्ट का काम था, जैसे फुटपाथ बननी थी, फुटपाथ बन चुकी थी, अब उसको ही उठा के तो दूसरे कलर के स्टोन लगाए जा रहे हैं। उनकी अपनी एक रही होगी, उनका सिस्टम होगा, तो वो कर रहे हैं। उसके बाद बाकी प्रोजेक्ट का जो पार्ट था, जैसे शटर पेंटिंग, वो तब भी हमने करवाई थी 2009 में, तो उसके बाद किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी तरह प्रोजेक्ट के अंदर कुछ पैसे की कमी रही, स्टेट गवर्नमेंट थी तब, तो अब तो केंद्रीय शासित प्रदेश है, मुझे लगता है कि अब तो पैसे की कमी तो है नहीं। और माननीय LG महोदय और माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय अगर इस पर थोड़ा इंटरेस्ट है तो मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे जम्मू के लिए नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक उदाहरण के तौर पे चीज़ बन जाएगी कि वाकई जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे और रात्रि को यहाँ ठहरेंगे, और एक जितनी होटल इंडस्ट्री भी चलेगी उसके साथ हमारा ट्रेड भी चलेगा। सर, साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अब हमारे जम्मू में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जब वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उस वक्त सरकार ने या अथॉरिटीज़ ने आपके साथ कभी ये डिस्कस किया कि यहाँ पर ये चीज़ बनानी चाहिए? अगर हम रघुनाथ बाजार की बात करें कि यहाँ पे ये बनाना चाहिए या वो बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें करनी थी उन्होंने वो चीज़ें हमारे साथ डिस्कस करी, लेकिन वो पूरा प्रोजेक्ट को आज तक नहीं डिस्कस किया गया। हमारे अधिकारी हैं एसोसिएशन के, उनको भी अभी तक तो पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है कि क्या क्या करने जा रही है गवर्नमेंट। लेकिन अगर कर भी नहीं है तो मुझे नहीं समझ आती कि अगर उन लोगों के साथ, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, वहाँ के कल्चर के हिसाब से वो चीज़ें बननी चाहिए जैसे हमने जिस प्रोजेक्ट में बनाई हुई हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ के लिए बड़े अपने आप में भी आता है, देखो इतनी अच्छी चीज़ बन भी रही है लेकिन जम्मू के लोगों की भावना को, सेंटिमेंट्स को, उनको कदर नहीं किया जा रहा जितना होना चाहिए था। तो ये थी हमारी कुछ बातचीत बलदेव जी के साथ। आपके इस बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं हूँ इशमीत कौर, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ।